हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। पहले गाजा स्ट्रिप से हमास ने अटैक करा इजराइल पर, इजराइल ने रिटेलिएशन में अटैक करा गाजा पर। इसी लड़ाई के बीच में सीरिया में मिसाइल गिराई गई। सीरिया में वो मिसाइल सीरिया में नहीं लेकिन ईरान की अम्बेसी में गिरी, और अम्बेसी में गिरने के पश्चात अब ईरान ने रिटेलिएशन में अटैक करा मिसाइल्स के थ्रू इजराइल पे। और इन सारी लड़ाइयों के बीच में फंसा हुआ है वैश्विक बाजार, और समस्या खड़ी हो रही है भारत और खासकर उन नेशंस के लिए जहां पर डिपेंडेंसी है ऑयल की। और मैं इशारा करना चाहता हूं भारत की इकोनॉमी पर, भारत के शेयर मार्केट पर, और सेम ऐसा ही चाइना के शेयर मार्केट से लेकर इकोनॉमी तक। समस्या यह है कि भाई भारतीय शेयर मार्केट हो या फिर जो देश ऑयल के ट्रेड पर डिपेंड करते हैं, या फिर ऑयल जिनके लिए लाइफ ब्लड है और वो लाइफ ब्लड आता है बाहर से, उन देशों के लिए समस्या खड़ी होती हुई दिखाई दे रही है। व्हाई? बिकॉज ईरान के साइड से ये जो एक्शन हुआ, एंड हु इज ईरान, ध्यान से देखिए, ईरान के द्वारा यहां पर अटैक होना या फिर ईरान का अनस्टेबल होना वैश्विक मंडल में एक बड़ी समस्या इसलिए भी है। व्हाई? बिकॉज चाहे हम कितना भी सर्किल करना चाहें ईरान को, दैट ईरान सपोर्ट करता है हमास को, ईरान सपोर्ट करता है हिजबुल्ला को, और ईरान सपोर्ट करता है भाई हुती तक को, पर इन सारे टेरर ऑर्गेनाइजेशन को अपना सपोर्ट देने के बाद भी ईरान वर्ल्ड के सबसे बड़े ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशंस में भी आता है और ऑयल एक्सपोर्ट करने वाले नेशंस में भी आता है। अगर मैं आपसे कहूं कि रशिया और यूक्रेन की वॉर के पहले की स्थिति को इमेजिन कर लें, तो भारत का ज्यादातर जो ऑयल था वो उस समय तक, जब तक ये वॉर स्टार्ट नहीं हुई थी, आता ईरान से ही था। अब वॉर के कारण कंडीशंस चेंज हुई, पर आज के समय अगर मैं आपसे कहूं कि ये जो मुद्दा है, ये जो इशू है, ये जिस अकॉर्डिंगली एस्केलेट हो रहा है, जिस अकॉर्डिंगली ये बढ़ रहा है, यहां पर स्टैंड्स में आप पाएंगे कि यूएसए ने अपने स्टैंड्स जो है वो क्लियर करे दैट जो बाइडेन ने एक मीटिंग में, सीक्रेट मीटिंग थी, बट अंदाज इस प्रकार से लगाया जा रहा है कि अपने स्टैंड्स इस प्रकार से क्लियर करे हैं कि भाई आने वाले समय में अगर जो इजराइल है इसके द्वारा कोई रिटेलिएशन करा जाता है ईरान के अगेंस्ट, तो उसमें कहीं ना कहीं यूएसए अपने आप को डिस्टेंस मेंटेन करता हुआ दिखाई देगा, उस मुद्दे से दूर रहता हुआ दिखाई देगा। अब जब कंडीशन यह है तो आप समझ पाएंगे कि वर्ल्ड में जो मार्केट है ऑयल का, यहां पर एक बहुत ही विश्वसनीय कंपनी, आप कह सकते हैं कि एक चित परिचित कंपनी, जिसके द्वारा अंदाजा लगाया जाता है कि आने वाले समय में किस प्रकार से ऑयल प्राइसेस से लेकर कमोडिटीज तक सारी चीजें जो है वो मैनेज होंगी। उन्होंने एनालिसिस करके बताया भाई कि आने वाले समय में ऑयल के प्राइसेस जो है वो $100 पर बैरल तक जाने की संभावना है, और इवन इसके हायर प्राइसेस भी हो सकते हैं अगर इजराइल के द्वारा ईरान के अगेंस्ट रिटेलिएशन करा गया तो, यानी कि तेल की कीमतों के बढ़ने की या अस्थिर होने की संभावना है। आई थिंक आप समझदार हैं, इस बात से अंदाज लगा पाएंगे कि भाई अगर यहां पर अस्थिरता है, यहां पर अनस्टेबिलिटी है, तो आने वाले समय में आपको हर एक सेक्टर में अनस्टेबिलिटी दिखाई देगी। यह है वो मैप जो दर्शाता है उन देशों को जो क्रूड ऑयल प्रोड्यूस करते हैं। ओपेक नेशन और ओपेक प्लस के नाम से इन्हें जाना जाता है, और ज़्यादातर नेशन जो आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं ये मेजर एक्सपोर्ट करने वाले नेशन हैं, और यहाँ हो चाहे यहाँ हो इंपोर्ट करने वाले देशों का ग्रुप है। अब इस एरिया में इंस्टेबिलिटी कहीं ना कहीं ऑयल प्राइसेस को बढ़ाएगी, और ऑयल प्राइसेस का बढ़ना इंडिया के लिए और सारे वर्ल्ड के लिए बड़ी समस्या है। अब इसके साथ अगर मैं आपसे कहूं कि शेयर मार्केट में इंस्टेबिलिटी या फिर क्रैश होने जैसी समस्या क्यों मंडरा रही है, तो इसका एक सबसे बड़ा रीजन यह है भाई कि जो कैपिटल है उसका आउटफ्लो होगा आने वाले समय में उन देशों से जो देश ज्यादातर केस में ऑयल के लिए मिडिल ईस्ट में डिपेंड करते हैं। अब जब भारत जिन स्थानों से ऑयल लिया करता है, और ये ऑयल लाइफ ब्लड है भारत के लिए, अगर वो एरियाज अनस्टेबल हैं तो उन अनस्टेबल एरिया से ऑयल की आपूर्ति अनस्टेबल होगी, और जो मार्केट है इंडिया का वो डिस्टर्ब होगा। और इसके डिस्टर्ब होने से कहीं ना कहीं जो लोगों ने इंडिया में इन्वेस्ट कर रखा है ये अपना मनी
वापस चाहेंगे, और इनका मनी वापस चाहना या फिर इनसिक्योर फील करना मार्केट से मनी को विड्रॉ कराएगा, आउटफ्लो होगा, और कहीं ना कहीं ये स्थिति शेयर मार्केट के क्रैश होने तक जा सकती है। अब यहां ध्यान से देखिएगा तो आपको एक बात और समझ में आएगी कि भाई भारत का जो रुपी है, भारत का जो करेंसी है, ये भी आने वाले समय में डाउनग्रेड हो सकती है, या हम कहें थोड़ी कमजोर हो सकती है यूएस डॉलर के अगेंस्ट। रीजन इज हमारा जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का बैलेंस है, जैसा मैंने आपको शुरुआत में बताया। याद रखिए, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हम ज्यादातर केस में एक तो ऑयल का करते ही हैं, लेकिन साथ में जो अदर चीजों को इंपोर्ट या भारत एक्सपोर्ट करता है, दोनों के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के चार्जेस में अब अंतर आएगा, और अंतर आने पर भारत के लिए एक बड़ी समस्या जो है वो क्रिएट होगी। क्यों? क्योंकि हमारा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो बैलेंस है ये कहीं ना कहीं बिगड़ता हुआ दिखाई देगा। मैंने इससे पहले भी अपने वीडियोस में इस बात को हाईलाइट करा है कि मिडिल ईस्ट के लिए एक शब्द कहा जाता है, एक लाइन कही जाती है कि ये एरिया ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है, ये विवादों के भी विवाद का एरिया है। आप शायद परिचित होंगे कि अरब नॉन अरब कॉन्फ्लिक्ट हो, यानी कि कुछ अरब और कुछ नॉन अरब। आप शायद समझ पाएंगे कि मेरा इशारा है यहूदियों की ओर। इसी तरीके से यहां पर नेटिव नॉन नेटिव की लड़ाई भी कह दी जाएगी, यहां पर टेररिज्म भी आ जाएगा, और यहां पर सिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट भी आ जाएगा। यानी कि एक कॉन्फ्लिक्ट में दो पार्टिसिपेंट, और वो दोनों मिलके एक पार्टिसिपेंट और दूसरा कॉन्फ्लिक्ट। आपको यहां विवादों का गढ़ दिखाई देगा, और प्रॉब्लम वर्ल्ड के साथ यह है कि यही समस्याओं का गढ़ वर्ल्ड के लिए एक बड़ा सा रिसोर्स है फॉर ऑयल। अब डिपेंडेंसी भी है, परंतु एरिया भी अनस्टेबल है। वर्ल्ड हैव टू लुक फॉर न्यू रिसोर्सेस। दिस इज अ मॉरल स्टोरी, और यहां पर आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि आने वाले समय में इस जियोपॉलिटिकल एंगल में और भी चेंजेस आने वाले हैं। बट बिफोर आई एंड, याद रखिए स्टडी IQ के जो P2I बैचेस हैं, इनमें जो सेल चल रही है वो सेल आज के दिन अर्थात 15 अप्रैल को एंड होगी। अगर आप सभी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और अपने फर्स्ट अटेम्प्ट को अपना फाइनल अटेम्प्ट बनाना चाहते हैं, और आपका फर्स्ट अटेम्प्ट आपका सक्सेसफुल अटेम्प्ट हो ये चाहते हैं, तो स्टडी IQ के जो P2I बैचेस हैं आप इनसे जुड़ सकते हैं। याद रखिए आपके पास दो ऑप्शंस है। पहला, आप जो है वो बुक के साथ जाएं, यानी कि जितनी भी इंपॉर्टेंट इसेंशियल्स बुक हैं वो 18 सेट का बुक जो स्टडी IQ की बुक्स होंगी शैल बी प्रोवाइडेड बाय स्टडी IQ फॉर यू, और वो भी इस प्राइस पे और ओनली बाय यूजिंग दिस कोड, दैट इज AK लाइव कोड। तो इस कोड को यूज करते हुए अगर आप कोर्सेज को ज्वाइन करते हैं, तब के केस में आपको जो है वो 28,500 का कॉस्ट पे करना पड़ेगा, और इन बैचेस में आपको 1-to-1 मेंटरशिप से लेके SIQ अर्थात स्टडी IQ का सबसे इंपॉर्टेंट थिंग विच इज SIP प्रोग्राम, सक्सेस इन प्रीलिम्स प्रोग्राम, ये आपको इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट एडेड दिखाई देगा। यानी कि आपको प्री क्वालिफाई करने के लिए जो स्पेशल अप्रोच चाहिए होती है वो इसी बैच में एक्स्ट्रा आपको प्रोवाइड करी जाएगी। चाहे मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम हो, यानी कि आपका प्री क्वालिफाई होने पर आपको स्टडी IQ अपने प्रीमाइसेस में बुलाकर आगे की सारी तैयारी कराएगा। दिस शैल बी डन बाय स्टडी IQ। आई थिंक आने वाले समय में आप इन बैचेस का पार्ट जरूर बनेंगे, और इस उम्मीद के साथ कि मैं आप सभी को आने वाले समय में इन बैचेस में देखने वाला हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ वेरी नाइस डे। थैंक यू। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।